हाय एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है आप सभी की अपनी क्लासेस आमद क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे जियोग्राफी। जियोग्राफी में आप लोग का चैप्टर चल रहा था सेटलमेंट अधिवास। अधिवास का ये होने वाला है अंतिम वीडियो। तो आप लोग अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर अधिवास। ठीक है, तो अधिवास में हम लोग पढ़ चुके थे कि ग्रामीण अधिवास होता क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे शहरी अधिवास या नगरीय अधिवास क्या होता है। ठीक है, तो नगरीय अधिवास क्या है, अर्बन सेटलमेंट क्या है। यहाँ के लोग कृषि कार्य में जुड़े हुए नहीं होते, जबकि हम लोग पढ़े थे ग्रामीण अधिवास में तो वहां के लोग प्राथमिक कार्य यानी कृषि कार्य से जुड़े होते हैं। लेकिन नगरीय अधिवास में ऐसा अधिवास होता है, यहाँ पे लोग प्राथमिक कार्य में जुड़े हुए नहीं होते हैं बल्कि द्वितीय और तृतीय कार्य में जुड़े हुए होते हैं। जैसे नगरीय अधिवास अर्बन सेटलमेंट, जिस अधिवास में अधिकांश लोग कृषि के बजाय उद्योग, व्यापार, परिवहन, प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सेवा में लगे होते हैं। आप लोग अगर देखोगे तो आप लोग भी अगर कहीं नगर में रह रहे हो, कोलकाता में रह रहे हो, कोलकाता के आसपास, तो कोलकाता भी क्या है, एक प्रकार का नगर है। तो यहाँ के लोगों को आप लोग नहीं देखोगे कि ज्यादा क्या कर रहा है, यहाँ पे कृषि कर रहा है। यहाँ के लोग अधिकतर जुड़ा हुआ है परिवहन व्यवस्था में, परिवहन कार्य कर रहा है, प्रशासन कार्य कर रहा है यानी पुलिस व्यवस्था, आईएएस आईपीएस ये लोग हो गया। शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ जो अस्पताल में काम कर रहा है, और इसके अलावा बहुत प्रकार का सेवा में ये लोग काम कर रहा है। यानी इसमें प्राथमिक कार्य में जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं होता। यहाँ पे जो भी व्यक्ति होता है द्वितीय और तृतीय कार्य से जुड़ा हुआ होता है, उसे ही अधिवास को हम लोग कहते हैं नगरीय अधिवास। मतलब ऐसा अधिवास जहाँ के लोग अधिकतर द्वितीय और तृतीय क्रिया में जुड़े हुए होते हैं और अपना काम करते हैं द्वितीय और तृतीय क्रिया के अंतर्गत, उसी को हम लोग कहते हैं नगरीय अधिवास। इसका विशेषता क्या है, तो यहाँ की जनसंख्या, नगरीय अधिवास का हमेशा जनसंख्या क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या होता है, रोजगार वगैरह होता है। तो लोग क्या करते हैं, गांव छोड़कर शहर में आके बसते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, रोजगार करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जनसंख्या क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और जनसंख्या घनत्व भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, उद्योग एवं निर्माण कार्य विकसित होते हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा उद्योग होता है। ठीक है, व्यापार और सेवा क्षेत्र का विस्तार होता है, यहाँ पे व्यापार बहुत बड़े पैमाने पर होता है, और सेवा क्षेत्र यहाँ पे सर्विस सेक्टर का भी बहुत ज्यादा क्या है, विकास होता है। परिवहन एवं संचार की सुविधा बेहतर होती है, यहाँ पे जो परिवहन और संचार का जो सुविधा है, हम लोग क्या करते हैं, शहर में कभी भी कहीं भी हम लोग आसानी से गाड़ी से जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन शहर गांव में क्या होता है, ऐसा होता नहीं है। हम कहीं भी जाना पड़ता है तो हमको बहुत बार सोचना पड़ता है कि हम यहाँ से वहां जाएंगे तो कैसे जाएंगे, गाड़ी मिल भी जाता है तो बहुत ज्यादा मुश्किल से मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, शहर में ऐसा नहीं, आपको कभी भी कहीं भी क्या हो जाएगा, गाड़ी मिल जाएगा। संचार सुविधा अच्छा होता है, आपका मोबाइल में ये नेटवर्क वगैरह अच्छा पकड़ेगा आपका शहर में। लेकिन गांव में जाते हो तो कभी कभी नेटवर्क इशू होता है। तो ये संचार, तो आपको संचार वाला चैप्टर में भी पढ़ा है, संचार का मतलब क्या होता है, यानी सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने को हम लोग क्या कहते हैं, संचार कहते हैं, है ना। तो संचार तो आपको समझ में आया संचार है क्या। तो हमारा संचार सुविधा क्या होता है, नगर में क्या होता है, अच्छा होता है, यानी हमारा व्हाट्सअप अच्छा चलेगा, नेट अच्छा चलेगा, ये सारा चीज क्या होता है, यहाँ पे बहुत अच्छा होता है। मकान बहुत क्या होता है, पास पास होता है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या बहुत ज्यादा है, जमीन कम है। जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से, जमीन कम होने की वजह से लोग क्या करते हैं, पास पास में घर मकान बना बना के रहते हैं। ठीक है, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा बहुत ज्यादा क्या होता है, यहाँ पे अच्छा होता है। लेकिन अगर ग्राम साइड का बात करोगे तो वहां पे क्या होता है, ना तो शिक्षा व्यवस्था अच्छा है वहां का, ना तो स्वास्थ्य सुविधा अच्छा है। तो इसलिए देखोगे तुम लोग बहुत सारा प्रकार का गांव वाले लोग क्या करते हैं, शहर में आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए, या फिर बहुत सारे बच्चे भी आते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, उदाहरण जैसे कोलकाता हो गया आपका नगरीय अधिवास हो गया, दिल्ली, मुंबई, ये सारा क्या है, नगरीय अधिवास है। ठीक है, हम तो कोलकाता से हैं तो हम लोग, मेरा भी क्या है, नगरीय अधिवास है। ठीक है, अब समझो कि नगरीय अधिवास के प्रकार हम लोग पढ़े थे, ग्रामीण अधिवास के प्रकार पढ़े थे, उसके बाद प्रतिरूप को भी पढ़े थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नगरीय अधिवास होता क्या, आपको समझ में आ गया। तो आकार एवं जनसंख्या के आधार पर नगरीय अधिवास के प्रकार, नगरीय अधिवास का प्रकार को बांटा किसके आधार पर है, आकार और जनसंख्या। कितना बड़ा आकार है, उसका आकार छोटा है न बड़ा है, या जनसंख्या कम है न ज्यादा है। अगर मान लो कोई भी अगर हम पौधा लगाते हैं तो पौधा लगाने से पहले वो क्या होता है, बहुत पौधा जो होता है बहुत छोटा होता है, फिर धीरे धीरे क्या करता है, वो धीरे धीरे विकास करता है। तो नगरीय अधिवास भी ऐसा ही है। नगरीय अधिवास में क्या होता है, बहुत सारे लोग रहते हैं, तो नगरीय अधिवास भी एक प्रकार
एक समय में क्या होगा, ग्रामीण अधिवास हो, बहुत छोटे छोटे क्या होते होंगे वहां जनसंख्या रहते होंगे। उसके बाद धीरे धीरे वहां पे क्या हुआ, उद्योग लगा, धीरे धीरे वहां जनसंख्या बढ़ा, बहुत सारे लोग आए काम करने के लिए, धीरे धीरे उनका क्या हो गया, जनसंख्या का विस्तार हो गया, तो वो बाद में जाके बन गया क्या, नगरीय अधिवास। लेकिन जो नगरीय अधिवास है वो एक समय कौन सा भाग रहा होगा, ग्रामीण अधिवास, फिर धीरे धीरे क्या किया होगा, वो विकास किया होगा। ठीक है, तो सबसे छोटा प्रकार जो नगरीय अधिवास का है उसको हम लोग कहते हैं नगरी पूर्वा। क्या कहते हैं, नगरी पूर्वा। आप इसको मोहल्ला टाइप से बोल सकते हैं, एक मोहल्ला। यहाँ का सबसे इसमें ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट जो है ना, आपसे जनसंख्या पूछ सकता है कि बताओ बाबू नगरी पूर्वा का जनसंख्या कितना से कितना तक होता है। ठीक है, तो नगरी पूर्वा का मतलब होता है ये नगरीय अधिवास का सबसे छोटा इकाई होता है, सबसे छोटा, यानी मोहल्ला। मोहल्ला में जितना लोग रहता है ना, बहुत कम लोग रहता है, तो लगभग 20 से 150 लोग, 150 लोग यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, ये नगरीय अधिवास का क्या है, सबसे छोटा इकाई है। फिर इससे बड़ा होता है नगरीय गांव। क्या होता है, नगरीय गांव। ये गांव टाइप का होता है। देखो बहुत सारा मोहल्ला होता है, बहुत सारा मोहल्ला में कितना लोग होंगे, बहुत कम लोग होंगे, लगभग 20 से 150 तक का। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं नगरी पूर्वा। ये सबसे छोटी इकाई होती है किसकी, नगरीय अधिवास की। उसके बाद नगरी पूर्वा से थोड़ा सा बड़ा होता है नगरी गांव। इसमें क्या होता है, बहुत सारा मोहल्ला को मिला देंगे तो क्या बनेगा, एक गांव बनेगा, तो उसी का नाम दिया गया नगरीय गांव। इसमें होता है जनसंख्या थोड़ा ज्यादा होगी, हर एक मोहल्ला को मिला देंगे तो जनसंख्या ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएगी। तो 150 से 500 के बीच क्या होती है, यहाँ पे जनसंख्या होती है। ठीक है, यानी ये पूर्वा से थोड़ा सा क्या होता है, बड़ा होता है। समझ में आया। देखो अब एक इस नगरी गांव से थोड़ा सा बड़ा होता है क्या, कस्बा। क्या होता है, कस्बा। आता है कस्बा। कस्बा क्या होता है, कस्बा ये होता है, ये मेनली आप बात करोगे तो ये व्यापारिक नगर है। जैसे कि आप लोग आस पास में जहां पे बाजार लगता होगा वहां देखे होगे तो वहां पे थोड़ा सा जनसंख्या ज्यादा है। ठीक है, यानी ये क्या है, गांव और नगर यानी सिटी के बीच वाला हिस्सा। देखो ये तो मोहल्ला था, ये गांव है। ठीक है, ये गांव टाइप का है, और ये देखो सिटी यानी नगर है। यानी गांव और नगर के बीच का जो भाग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कस्बा कहते हैं। कस्बा का जनसंख्या कितना होता है, 500 से 50,000 तक की यहाँ की जनसंख्या हो सकती है। देखो कस्बा का यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे छोटा छोटा दुकान लगता है। ठीक है, दुकान लगने की वजह से यहाँ पे थोड़ा जनसंख्या ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे आप लोग को मिलेगा, स्कूल मिलेगा, बैंक मिलेगा। ठीक है, ये सारा चीज मिलेगा कस्बा में। ठीक है, और उसके कस्बा से और थोड़ा ज्यादा होता है जिसको हम लोग कहते हैं नगर। क्या कहते हैं, नगर। यहाँ की जनसंख्या जो होती है वो 50,000 से अधिक होती है। आपको याद रखिएगा, नगर की जनसंख्या क्या होती है, ये 50,000 से क्या होती है, ज्यादा होती है। और ये क्या होता है, यहाँ पे कस्बा से बड़े बड़े शहर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको मिलेगा बहुत प्रकार का, क्या मिलेगा, जैसे कि ये कॉलेज मिल गया, अस्पताल मिल गया। यानी इसमें भी क्या होता है, व्यापारिक नगर होता है। इसमें आप लोग को आसपास का जो सामान मिलता है, जो दुकान वगैरह, दुकान होगा, बाजार होगा, बैंक होगा, स्कूल होगा। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, स्कूल के बजाय कॉलेज आ जाएगा। ठीक है, कॉलेज आ जाएगा, अस्पताल आ जाएगा, तो ये बड़ा बड़ा चीज हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं नगर। यहाँ की जनसंख्या जो होती है 50,000 से अधिक है। जैसे कि उदाहरण देखोगे तो जयपुर, लखनऊ, चंडीगढ़, भोपाल, नागपुर, तो ये सब क्या है, कोई अगर देखो जयपुर, लखनऊ, लखनऊ का जैसे बात करोगे तो यूपी का राजधानी है, या कोई भी राज्य का राजधानी को हम लोग क्या कहते हैं, नगर कहते हैं। क्या कहते हैं, नगर। जैसे कोलकाता भी क्या है, एक प्रकार का नगर में आता है। यहाँ का जनसंख्या अगर देखोगे कोलकाता का तो 50,000 से क्या है, ज्यादा है। और यहाँ पे एक स्टार मार्क वाला ये वाला याद रखना, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर को हम लोग क्या कहते हैं, मिलियन सिटी कहते हैं। ठीक है, 10 लाख से जो ज्यादा जनसंख्या हो जाएगा तो यहाँ 50,000 है। ठीक है, और 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर को हम लोग क्या कहते हैं, मिलियन सिटी कहते हैं। अब देखो, अब एक आता है महानगर। क्या आता है, नगर है, नगर से और बड़ा महानगर। यहाँ जनसंख्या कितना होता है, 10 लाख से अधिक। 10 लाख वाला जनसंख्या को कितना बोलते हैं, मिलियन सिटी। अब 10 लाख से ज्यादा हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, महानगर। क्या कहेंगे, महानगर। जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, ये सब महानगर है। ठीक है, नगर में भी आता है। ठीक है, कोलकाता आपका नगर भी है। ठीक है, एक प्रकार समय में नगर था, लेकिन अब कहाँ पे आ गया है, महानगर में, क्योंकि धीरे धीरे जनसंख्या क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है सन्नगर। सन्नगर में मतलब इसका मतलब होता है, मतलब सन का मतलब होता है मिला, ये स का मतलब होता है मिलाना, नगर का मतलब होता है नगर। मतलब बहुत सारा नगर मिल जाएगा तो क्या बनेगा, सनगर। क्या क्या मिलेगा, क्या बनेगा, सनगर। यहाँ का जनसंख्या अगर देखोगे तो यहाँ पे निश्चित सीमा नहीं है, मतलब कोई सीमा नहीं है। यहाँ की जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, 10 लाख से मतलब 15-16 लाख से भी ज्यादा यहाँ पे जनसंख्या
हो सकती है। देखो 1915 में पैट्रिक गोडेल्स ने इस शब्द का प्रयोग किया था। कौन शब्द का प्रयोग किया था? सनगर शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले, ठीक है। जैसे कि दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद का संयुक्त क्षेत्र, ये सारा क्षेत्र को हम लोग मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? दिल्ली और गाजियाबाद को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? सनगर बन जाएगा। नोएडा क्या है? नगर है, ठीक है। और फरीदाबाद भी क्या है? नगर है। इन दोनों नगर को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? सनगर, ठीक है। समझ में आया? अब आता है मेगलोपोलिस। ये 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारा क्या होता है? नगर, महानगर क्या होते हैं? शामिल होते हैं। जैसे वॉशिंगटन, अमेरिका में क्या है? वॉशिंगटन जो उसका राजधानी है वो क्या है? पूरा बहुत ज्यादा 50 लाख से अधिक जनसंख्या वहां पे है, तो वो हो गया मोगलोपोलिस। सबसे छोटा है नगरी पूर्वा। यहाँ का जनसंख्या आप लोग को सब याद रखना है 20 से 150। नगरी गांव का जनसंख्या 150 से 500, कस्बा का 500 से 50,000, नगर का 50,000 से अधिक। और आपको यहाँ पे याद रखना है 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले स्टेट को हम लोग क्या कहते हैं? मिलियन सिटी, ठीक है। महानगर 10 लाख से अधिक जनसंख्या होगा। सनगर मतलब इसमें क्या होता है? कोई रिकॉर्ड नहीं है, यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। मोगलोपोलिस, यहाँ पे जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है। उदाहरण अमेरिका का वॉशिंगटन, ठीक है। ये समझ में आया? देखो एक यहाँ पे भी आप लोग को एक शॉर्ट में समझा। देखो ये गांव टाइप का है, यहाँ जनसंख्या कितना होगा? 20 से 150। थोड़ा सा और विकसित हुआ तो यहाँ पे जनसंख्या बढ़ा 150 से 500, ठीक है। गांव जैसा नगरीय क्षेत्र होता है। और ये देखो बाजार, जो कस्बा, कस्बा को हम बोले थे ना, यहाँ पे बाजार टाइप बाजार वगैरह लगता है, तो यहाँ का जनसंख्या कितना होता है? 500 से 50,000। बड़ा शहर, इससे थोड़ा और बड़ा हुआ तो यहाँ जनसंख्या है 50,000। बहुत थोड़ा और बड़ा हुआ जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं? महानगर, ठीक है। महानगर का जनसंख्या 10 लाख। फिर उससे और थोड़ा बड़ा हुआ जिसको हम लोग कहते हैं सनगर। जैसे यहाँ का जनसंख्या कोई निश्चित है नहीं। फिर उससे और थोड़ा बड़ा हुआ, उसको कहते हैं मोगलोपोलिस, ठीक है। जैसे कि अमेरिका का वाशिंगटन, यहाँ पे जो जनसंख्या होता है 50 लाख से क्या होता है? अधिक होता है। देखो ये आप लोग को दिख रहा होगा, थोड़ा थोड़ा क्या कर रहा है? विकास कर रहा है। यानी आप बोल सकते हो जो मोगलोपोलिस है वो एक समय क्या रहा होगा? पूर्वा रहा होगा, गांव रहा होगा। हम वही बोले कि एक समय क्या हुआ होगा? जो नगरी अधिवास है ना, वो एक समय क्या रहा होगा? ग्रामीण अधिवास रहा होगा, ठीक है। जैसे एक पेड़ क्या करता है? हम पेड़ को लगाएंगे तो धीरे धीरे क्या करता है? वो विकास करता है। तो देखो नगर भी क्या किया? धीरे धीरे विकास किया है। समझ में आया? आप लोग को बेसिकली बाबू लोग ये जनसंख्या याद रखना है। और यहां से आप लोग को चार्ट में से आप लोग का ये सबसे पहले कौन कौन यूज किया और ये 10 लाख वाला जनसंख्या याद रखिएगा। इसी में से क्वेश्चन बनेगा। तो आप लोग को तो बड़ा बड़ा लिखने के लिए आएगा नहीं कि नगरीय पूर्वा किसे कहते हैं, ये सारा चीज आएगा नहीं, ठीक है। अब चलिए अब दूसरा प्रकार को हम लोग समझते हैं। व्यापार एवं कार्य के प्रधानता के आधार पर नगर के प्रकार। नगर तो बहुत सारे नगर होते हैं, लेकिन उस नगर में अधिकतर लोग कौन सा कार्य कर रहे हैं? मान लीजिए एक नगर है, उसमें अधिकतर लोग काम कर रहे हैं किसमें? परिवहन में। लोग क्या कर रहे हैं? परिवहन सुविधा देते हैं। तो उस नगर को हम लोग कहेंगे परिवहन नगर। क्यों? क्योंकि वहां के अधिकतर लोग किस में काम कर रहे हैं? परिवहन व्यवस्था में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वही बोला है व्यापार एवं कार्य की प्रधानता। वहां पे कैसा व्यापार हो रहा है? कार्य कैसा हो रहा है? मेनली कार्य। वहां के लोग क्या कार्य कर रहे हैं? वहां पे लोग ज्यादा, सबसे ज्यादा जो कार्य करेंगे उस नगर का नाम वही कार्य के आधार पर रख दिया जाएगा। जैसे कि औद्योगिक नगर, मतलब यहाँ के लोग क्या कर रहे होंगे? अधिकतर लोग यहाँ पे जुड़े होंगे, उद्योग से जुड़े होंगे, उद्योग में काम कर रहे होंगे, कच्चा माल को तैयार माल में बना रहे होंगे। तो उस नगर को हम लोग कहते हैं औद्योगिक नगर। जैसे कि उदाहरण आप लोग याद रखोगे, जमशेदपुर, टाटा का वहां पे क्या है? ये कंपनी है। मुंबई, कोलकाता, ड्रायट, ये सारा जो है औद्योगिक नगर है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं? अधिकतर लोग क्या करते हैं? उद्योग में काम करते हैं। व्यापारिक नगर, यहाँ पे अधिकतर लोग क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। थोक व्यापार हो गया, शेयर बाजार हो गया, यहाँ पे अधिकतर लोग क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। जैसे कि न्यूयॉर्क, लंदन, हांगकांग, सिंगापुर, मुंबई, कोलकाता, यहाँ पे अधिकतर क्या होता है? लोग व्यापार करते हैं। तो ये हो गया व्यापारिक नगर। कोलकाता आपका औद्योगिक नगर में भी आ गया और व्यापारिक नगर में भी आ गया। परिवहन नगर, ऐसा नगर जहां पे अधिकतर लोग क्या करते हैं? परिवहन सुविधा चलाते हैं। जैसे शिकागो, लंदन, पेरिस, शंघाई, चेन्नई, विशाखापट्टनम, यहाँ पे अधिकतर लोग क्या करते हैं? परिवहन करते हैं, ठीक है। मतलब परिवहन कार्य करते हैं, इसी के आधार पर यहाँ पे नगर का नाम रखा है। प्रशासनिक नगर, जहाँ पे लोग क्या करते हैं? नियम कानून बनाते हैं, ठीक है। जहाँ सरकारी कार्यालय और प्रशासनिक कार्य होते हैं, जैसे नई दिल्ली, वॉशिंगटन। नई दिल्ली में हमारा आपको पता है कि सारा काम ये वहां पे होता है। नई दिल्ली में, वॉशिंगटन,
ये सारा जगह क्या है, प्रशासनिक नगर है। खनन नगर, जहां पे लोग क्या करते हैं, अधिकतर खनन करते हैं। खनन का मतलब होता है जमीन को खोदते हैं और अंदर से बहुत प्रकार का कोयला, सोना, चांदी क्या करते हैं, अंदर से खनिज पदार्थ निकालते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं खनन नगर। मतलब ऐसा नगर जहां पे अधिकतर लोग कौन सा कार्य करते हैं, खनन कार्य करते हैं, उसी क्षेत्र को हम लोग कहते हैं खनन नगर। जैसे रानीगंज, ठीक है, झरिया, मुसाबी, पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया, ये सारा जो नगर है, ये कौन सा नगर में आएगा, खनन नगर में। यहाँ अधिकतर लोग क्या करते हैं, खनन करते हैं। धार्मिक नगर, ऐसा नगर जहां पे लोग क्या है, लोगों का क्या है, धार्मिक स्थान है, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ। यहाँ पे आप लोग बात करोगे तो क्या है, धार्मिक नगर हो जाएगा, ठीक है, जहां पे अधिकतर तीर्थ यात्रा या तीर्थ यात्री लोग आते हैं, ठीक है। वाराणसी, मक्का मदीना हो गया, यरूशलेम, ये सारा जो नगर हो गया धार्मिक नगर है। शैक्षिक नगर, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे शिक्षक लोग होते हैं, यहाँ पे अधिकतर शिक्षक लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। वहां पे उस नगर में क्या है, शिक्षकों की संख्या ज्यादा है, तो उसको हम लोग कहते हैं शैक्षणिक नगर, ठीक है। जैसे कि आप बोल सकते हो, भारत का अगर उदाहरण दे तो भारत में एक स्थान है कोटा, तो वो भी आ जाएगा आपका क्या, शैक्षिक नगर में। पर्यटन नगर मतलब जहां पे लोग अपना छुट्टी को बिताने के लिए अपना फैमिली के साथ जाते हैं, पर्यटन यानी पर्यटन मनोरंजन के लिए जाते हैं, घूमने के लिए, जहां पे बहुत सारे पर्यटन आते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं पर्यटन नगर। जैसे शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग, ये सारा जो हो गया, मसूरी हो गया, ये सारा जगह में क्या करते हैं, लोग जाते हैं, ठीक है, अपना टाइम स्पेंड करने के लिए, छुट्टी स्पेंड करने के लिए अपने फैमिली के साथ क्या करते हैं, जाते हैं और वहां पे इंजॉय करते हैं। तो उस प्रकार का नगर को, यानी जहां पे पर्यटन लोग आता है, घूमने के लिए लोग आते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं, पर्यटन नगर। हाँ, लेकिन बेसी मात्रा में आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक दो का आ रहा है तो उसको हम कहेंगे पर्यटन नगर, नहीं, सबसे ज्यादा संख्या उसी का होना चाहिए। सैन्य और छावनी नगर, जहां पे सेना लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं सैन्य या छावनी नगर। जैसे कि 1857 की क्रांति की अगर बात करोगे, मेरठ में छावनी था, ठीक है, तो उसको आप लोग को पढ़ाएंगे सेमेस्टर 4 में, 1857 की क्रांति को, ठीक है। तो जब मेरठ, अंबाला, महू, ये सारा जो नगर हो गया, वो सैनिक छावनी नगर में आता है, ठीक है। ये आप लोग को तालिका अच्छा से याद करना है। अब आ जाओ नगरीय अधिवास की प्रमुख समस्या। नगरीय अधिवास की क्या क्या समस्या है आज के जमाने में, अगर देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति है तो उसका तबीयत खराब होता ही है, ठीक है। तो उसी प्रकार से नगर है, इसका भी कुछ तबीयत खराब है। मान लीजिए इसका तबीयत खराब है, और कौन कौन सा बीमारी है उसको, ये देखिए। सबसे बड़ा बीमारी है जनसंख्या वृद्धि। शहर में सबसे, अभी जस्ट बता दिए कि शहर में लोगों का क्या होता है, आबादी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा दुष्ट परिणाम है। आबादी अगर ज्यादा बढ़ेगा तो आप बताइए भूमि की कमी होगी कि नहीं। अगर मान लीजिए एक घर में 2 लोग रह रहे हैं तो आराम से रह रहे हैं, लेकिन अब यही घर में, आप जो घर में बैठे हो उस घर में 2 लोग रहते तो आराम से रह लेंगे, लेकिन वही घर में अभी हम बता दें 15-16 आदमी रहेगा, तो जाहिर सा बात है बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। उसी प्रकार से शहर एक छोटा ही है, भले शहर का क्षेत्र थोड़ा बड़ा होता है ग्राम से, लेकिन क्या होता है, क्षेत्र तो सीमित है, लेकिन वहां पे आबादी क्या हो जा रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है। आबादी बढ़ जाने के बाद से क्या होता है, वहां पे भूमि की कमी है, लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं होता है, ठीक है। अब जनसंख्या ज्यादा है तो सभी के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध करना क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो जल संकट भी सामने आता है, ठीक है। अब बताइए, इतना ज्यादा आबादी होने के बाद से क्या होता है, इतना ज्यादा गाड़ी वगैरह चलता है, गाड़ी चलने के बाद से इतना ज्यादा गाड़ी से क्या होता है, धुआं निकलता है, जिसके वजह से क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि इतना ज्यादा गाड़ी चलने के बाद से आवाज करता है, गाड़ी हॉर्न मारता है, उसका वाहनों का ये हॉर्न से क्या होता है, और ध्वनि प्रदूषण मतलब दोनों जन्म लेता है। हॉर्न से तो खैर ध्वनि प्रदूषण ही जन्म लेगा, लेकिन गाड़ी चलने की वजह से वायु और ध्वनि प्रदूषण दोनों उत्पन्न होता है। अच्छा, कचरा समस्या, अगर आबादी ज्यादा है तो हर घर से कचरा निकलेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके घर में एक आदमी है, तो अब एक ही आदमी का कचरा निकलेगा, जो यूज करेगा वो निकालेगा, लेकिन आपके घर में अगर 50 आदमी है तो एक दिन में बहुत ज्यादा कचरा निकलेगा। तो उसी प्रकार से अगर आबादी ज्यादा है तो ठोस अपशिष्ट का क्या होता है, आप लोग देखिएगा कि आसपास में जहां ठोस अपशिष्ट का पहाड़ बिछ जाता है शहर में, लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो शहर में आप लोग को अपशिष्ट का बहुत ज्यादा समस्या देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ लोग ज्यादा है तो अपशिष्ट ज्यादा निकलेगा, ठीक है। यातायात समस्या, सभी के पास क्या हो जाता है, यहाँ पे व्यापार करने के बाद पैसा आ जाता है, सभी कोई गाड़ी खरीद लेते हैं, सभी कोई क्या करते हैं, गाड़ी से चलते हैं। रोड तो कम है, रोड कम चौड़ा है, गाड़ी का बहुत ज्यादा आ गया है रोड पर, तो क्या होगा, तो घंटों जाम लग जाता है सर रोड पे, ठीक है। अब बताइए,
रोजगार में यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा हो जाता है ये शहर का, तो यहाँ पे हर लोगों को रोजगार देना बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। ठीक है। अब पर्याप्त आवास, लोगों के पास रहने के लिए जमीन नहीं है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गया है तो रहने के लिए जमीन नहीं है। जो लोग पैसा ज्यादा देता है वो लोग के पास घर रहता है, जो लोग पैसा नहीं दे पाता, जो गरीब टाइप के लोग होते हैं वो लोग झोपड़ी में रहते हैं। तो अपर्याप्त आवास यहाँ पे उत्पन्न हो जाता है, सभी के लिए समान नहीं, कुछ कुछ लोग क्या होते हैं बिल्डिंग में रहते हैं, कुछ कुछ लोग झोपड़ी में रहते हैं। ठीक है। अपराध एवं नशे की समस्या, यहाँ पे अधिकतर लोग क्या हो जाते हैं, जब संसाधन कम है, आपको सभी को पता है साधन, हमारे पास जो संसाधन है वो सीमित है, लेकिन हम उसको यूज करने वाला जो व्यक्ति है वो असीमित है। तो यहाँ पे क्या होता है, सड़क ये शहर में आपका जो नौकरी वगैरह जो होता है वो सीमित है, लेकिन नौकरी में काम करने के लिए व्यक्ति क्या है, ज्यादा है। अब ज्यादा होने के वजह से क्या होता है, हर एक व्यक्ति को क्या हो सकता है, नौकरी नहीं मिल सकता है। जो व्यक्ति को योग्यता है वो आधार पर एग्जाम निकाला है तो उसको नौकरी मिल जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए वो जो व्यक्ति उतना से योग्यता थोड़ा कम है लेकिन वो नौकरी नहीं निकाल पाएगा, अब वो नौकरी नहीं निकाल पाएगा तो उसको जीवन चलाने के लिए पैसा चाहिए भाई, तो वो क्या करता है, किसी अपराध उपराध के चक्कर में पड़ जाता है। वो बोलता है कि देखो तुम ये हमारे साथ किसको मार देगा, मर्डर कर देगा, तो हम क्या करेंगे, तुमको इतना पैसा देंगे। तो वो क्या करता है, गलत संगत अपराध और नशे की समस्या में क्या हो जाता है, फंस जाता है। तो ये सारा शहर का क्या है, बहुत बड़ी बीमारी है। जनसंख्या ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा होने के कारण भूमि की कमी है, भूमि की कमी होने के कारण सभी को क्या होता है, घर नहीं मिल पाता है। कुछ लोग महल में रहते हैं, कुछ लोग कहाँ रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं। और जब जनसंख्या ज्यादा हो जाता है तो सभी के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध करना संभव नहीं है। अच्छा, यहाँ पे गाड़ी की संख्या बहुत ज्यादा है, जिसके वजह से वायु और ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। कचरा समस्या ज्यादा उत्पन्न होगा जनसंख्या ज्यादा होने के वजह से। यातायात समस्या ज्यादा होगा सभी के पास गाड़ी हो जाने की वजह से। बेरोजगारी बढ़ेगा क्योंकि साधन कम है और उसको यूज करने वाले लोग क्या है, ज्यादा है। अपर्याप्त आवास, अपराध एवं नशे, जिसको नौकरी नहीं मिलेगा वो अपराध के चक्कर में फंसेगा। तो भाई ये सारा क्या है, शहर का बीमारी है। ठीक है। तो इस बीमारी का क्या इलाज है? अब भाई इलाज है, ठीक है। अगर आप कोई बीमारी होता है, अगर कोई इंसान को कोई बीमारी हो जाता है तो उसका कोई तो इलाज होगा, तो ये सारा इलाज है। नगरीय अधिवास के कुछ समाधान है, अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो क्या हो सकता है, नगर अधिवास थोड़ा बहुत बेटर हो सकता है। ठीक है। तो नियोजित शहरी विकास को बढ़ावा देना। नियोजित का मतलब क्या होता है, पूरा सिस्टम वाइज। हमें कोई भी शहर बसाने से पहले हमें पहले दिमाग में ये रखना होगा कि कहाँ पे ये व्यापार को हम लोग मतलब कहाँ पे बाजार बनाएंगे, कहाँ पे घर होगा, कहाँ पे प्रशासनिक केंद्र होगा, मतलब पूरा सिस्टम हमको पहले तैयार करना होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ घर बना दिए, यहाँ ऑफिस बना दिए, यहाँ पे बाजार बना दिए, ऐसा करके। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सिस्टम बना होना चाहिए कि एक साइड घर रहेगा, एक साइड व्यापारिक केंद्र रहेगा, एक तरफ लोग क्या करेंगे, पार्क वार्क बना देंगे। तो ऐसे करके सिस्टम वाइज करके आपको क्या बनाना होगा, पूरा शहर को बनाना होगा। एक तरफ घर, एक तरफ ऑफिस, एक तरफ क्या, प्रशासनिक केंद्र, और एक तरफ कचरा फेंकने के लिए, और एक तरफ हम पार्क बना देंगे। तो ऐसे करके एक सिस्टम वाइज बनना चाहिए। ठीक है। हरित पट्टी का विस्तार करना। हर एक ये आप जाइए कहीं भी तो साइड साइड में अगर रोड जगह छोड़ा हुआ है तो वहां पे आप क्या लगा दीजिएगा, हरा हरा पौधा सरकार को लगाना ये पड़ेगा। ठीक है। ये सरकार करेगी। ठीक है। ताकि हमेशा क्या मिल सके, स्वच्छ हवा मिल सके। आसपास आप लोग रोड के किनारे भी आप देखे होंगे बहुत प्रकार का क्या होता है, पेड़ पौधा लगा होता है। तो यही कारण है। ठीक है। तो सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाना। सरकार को ये सोचना चाहिए कि हम रेल वगैरह को इतना अच्छा कर दें और इतना सस्ता कर दें कि लोग अपना कार को छोड़कर रेल से जाए, है कि नहीं। अगर मान लीजिए सरकार अगर इतना सस्ता कर देगा रेल, ऐसा तो रेल तो बहुत ही सस्ता है, लेकिन और भी सस्ता और अच्छा कर देगा तो कोई भी व्यक्ति अपना गाड़ी क्यों निकालेगा भाई, इतना महंगा पैसा लगा के गाड़ी क्यों खरीदेगा, हम ट्रेन ही से जाएंगे, है ना। तो सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सरकार अगर ठीक करेगी तो ये भी क्या हो सकता है, शहर को अच्छा लाभ मिल सकता है। कचरे का उचित प्रबंधन एवं पुनर्चक्र। आप क्या करिए, शहर में जो भी कचरा होता है उसको आप क्या करिए, अलग करिए। गीला कचरा को अलग कर दीजिए, सूखा कचरा को अलग कर दीजिए। सूखा वाला कचरा में जितना प्लास्टिक है उसका आप क्या कर सकते हैं, रिसाइकल करके फिर से यूज कर सकते हैं, है ना। स्वच्छ एवं नवनीकरण ऊर्जा का उपयोग को बढ़ाना। आप क्या करिए, कोयला ईंधन से क्या करिए, बिजली मत बनाइए। आप हमेशा ज्वार पवन ऊर्जा से क्या करिए, बिजली को बनाइए। इससे क्या होता है, वातावरण में ज्यादा प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है। जल संरक्षण को बढ़ावा देना। आप लोग क्या करिए, शहर में आप लोग देखिएगा बहुत ज्यादा जल का वेस्ट होता है। ठीक है।
जल इतना ज्यादा वेस्ट हो जाता है कि कुछ कहने का बात ही नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना होगा, जल को उचित तरीका से यूज करना होगा ताकि जल बर्बाद ना जाए, ठीक है, और आने वाली पीढ़ी को भी इसका लाभ मिल सके। ऐसा बात नहीं है, अगर हम लोग जल को, आप लोगों को पता होगा हमारा पृथ्वी 71% पानी है, लेकिन लगभग 3% पानी पीने योग्य, बाकी सब लवण यानी खारा पानी है, नमकीन पानी है, उसको हम लोग पी नहीं सकते। तो पानी को हमको बचाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि हम सारा पानी यूज कर दे और आने वाला पीढ़ी को पानी ना मिले और जीवन नष्ट हो जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, पानी को उचित तरीका से उपयोग करना चाहिए, उसी को कहते हैं जल संरक्षण, ठीक है। आप लोग को रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी बारे में पता होगा, छत का पानी को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, उसको आप लोग जल संसाधन के चैप्टर में पढ़ेंगे। नागरिकों में पर्यावरण एवं स्वच्छता के प्रति जागरूक बढ़ाना, नागरिकों को जब तक आप जागरूक नहीं करिएगा नगर का, तब तक क्या होता है, हो सकता है नगरीय अधिवास कभी भी स्वच्छ बन ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक नागरिक नहीं समझेंगे जब तक ये कुछ होने वाला नहीं है। तो अगर आप भी भारत के नागरिक हो तो आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि हमें सारा चीजों पे ध्यान देना, ठीक है। कहीं भी कचरा नहीं फेंकना है, कचरा को सही जगह पर फेंकना है, और जो भी पानी वगैरह है उसका सही तरीका से यूज करना है, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी क्या करना है, समझाना है, ठीक है। नगरीय अधिवास के प्रमुख भाग देख लो, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, चैप्टर समाप्त हो जाएगा। जैसे कि सबसे पहला भाग होता है समरूपी भाग। समरूपी भाग का मतलब ऐसा भाग होता है जहां पे मनुष्य क्या करता है, रहता है। नगरीय अधिवास का पहला भाग है जिसमें से सबसे पहला भाग क्या है, समरूपी भाग, जिसमें क्या करता है, लोग रहता है, जैसे रिहायशी क्षेत्र। उसके बाद है परिसंचरण भाग, जैसे हमारा शरीर में क्या होता है, रक्त हमेशा क्या हो रहा है, चल रहा है, बह रहा है, ठीक है, रक्त बह रहा है। उसी प्रकार से परिसंचरण भाग में ऐसा होता है, यहाँ पे क्या होता है, हमेशा वाहन वाहन चलते रहते हैं, ऐसा जगह जहां पे हमेशा लोग और वाहन की आवाज होती रहती है, हमेशा चलते रहते हैं, जैसे सड़क हो गया, गली हो गया, रेल मार्ग हो गया। यहाँ पे देखोगे तो ये सारा चीज क्या होता है, चलते रहता है और बहुत ज्यादा आवाज होता है, ठीक है। उसको हम लोग भाग को कहते हैं परिसंचरण भाग। और एक होता है केंद्रीय व्यापारिक भाग, केंद्र व्यापारिक क्षेत्र, सीबीटी, इसका फुल फॉर्म याद रखना, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, याद रखना। देखो ये क्या होता है, ये आप लोग का जैसे कि हमारा हृदय है, हृदय में बहुत सारा धड़कन होते रहता है, बार बार धड़कते रहता है, ठीक है। अब देखो उसके बाद दुकान भी क्या होता है, हमेशा चलते रहता है, जैसे हृदय हमेशा क्या होता है, धड़कते रहता है, तो दुकान भी हमेशा चलते रहेगा। ये सारे नगर में होते हैं। कार्यालय, बैंक, व्यापारिक संस्थान, ये सारा क्या होते हैं, हमेशा कार्य करते रहते हैं, ठीक है। एक होता है जिसमें हम लोग रहते हैं, और एक होता है जो हमेशा चलते रहता है। एक होता है विशेष भाग, देखो जहां पे एक ऐसा क्षेत्र होता है, विशेष भाग एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पे लोग क्या करते हैं, कोई खास चीज के लिए उस क्षेत्र को बनाते हैं, जैसे कि अस्पताल क्षेत्र के लिए कुछ खास क्षेत्र के लिए हम बनाए हैं, शैक्षिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, ये सारा चीज, ठीक है। ये विशेष भाग है नगर के। तो ये चैप्टर यहीं पे आप लोग का समाप्त हो गया। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 6। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग पॉलिटिकल साइंस के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।